महत्वपूर्ण बात इस समय उठाई जा रही है देव साहब कि डोनाल्ड ट्रंप 20% टैरिफ भी लगा सकते हैं, ये बड़ी बात है। फिर वो H1B वीजा पर भी अंकुश बढ़ सकता है और ये जो भारत में लोग जो सही तरीके से अमेरिकन ड्रीम देखते हैं उनके लिए ये ड्रीम एक नाइटमेयर बन सकती है। पिछले 26 साल से आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरी आईटी की कंपनियां हैं जी। और पिछले 26 साल से भारत से मैं खुद आया हूं 26 साल पहले, और हर साल थ्रू H1B वीजा मैं बहुत सारे युवा लोगों को, जो कि आईटी और हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज आई ओन सम होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आल्सो, जी। तो बहुत युवाओं को हम यहाँ पे इंटर्नशिप वीजा जो कि जे वीजा होता है, स्टूडेंट वीजा जो कि एफ वीजा होता है, वर्क वीजा जो कि H1B वीजा होता है, इन वीजा पे लेके आते हैं। ट्रंप साहब बात को तोड़ना मरोड़ना ये बहुत गलत चीज है। व्हाट ही हैज सेड वाज कि दिस कंट्री इज बिल्ट ऑन लीगल इमिग्रेशन। लीगल इमिग्रेशन, आप लाइन पे आए, कतार में रहे और सबको सब ठीक से मिलेगा। आप अगर इलीगल एनकरेजमेंट करोगे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी करते हैं, अगर आप देखें, सो ऑब्वियसली दैट इज नो नो, एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट ही हैज सेड। ट्रम्प साहब ने ये भी कहा था कि ही वांट्स टू ब्रिंग एज एन ओवरऑल इमिग्रेशन रिफॉर्म। ना कमला हैरिस ने कहे हैं, ना बाइडेन साहब ने कहे हैं। सो बेसिकली ही वांट्स टू सी द जो बैकलॉग है, अब जिस हिसाब से 15 साल 20 साल लोगों को लग रहे हैं ग्रीन कार्ड लगाने के लिए, सो ही बेसिकली वांट्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम कि जहां पे दोज हु आर क्वालिफाइड, पढ़ाई में अच्छे हैं, जो आर टैलेंटेड, वी डोंट वांट टू लूज द टैलेंट। यहाँ पे आके पढ़ लिखोगे और जाके आप भारत में या फिर चाइना में या फिर किसी यूरोप में किसी और कंट्री में काम करोगे, he wants to retain the talent, and he is looking into those various avenues, and many of us, those who are on the party lines, have given him suggestions. आप अगर देखेंगे इलेक्शन के बाद भी there will be lot of prominent Indian American faces also in his cabinet. अगर आप देखें, obviously विवेक रामास्वामी भी होंगे, तुलसी गबार्ड है, निक्की हेली है, बॉबी जिंदल है, कैश पटेल है, राज शाह है, मनीषा सिंह है, अजित पाई है, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे सीमा हैं। और इंडियन वर्मा जी अमेरिकन है। और खासतौर पर सेकंड जनरेशन प्रमित जी, वो तो काफी हद तक उन्होंने क्योंकि मैंने हाउडी मोदी कवर भी किया था ह्यूस्टन टेक्सास में, उससे पहले मैंने 2014 में उनका मैडिसन स्क्वायर गार्डन कवर किया था। तो वैसे जैसे एम्बेसडर मल्होत्रा कह रहे हैं कि भारत को बाइपार्टिसन सपोर्ट मिलता है, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, लेकिन क्या जब रिपब्लिकन्स होते हैं तो रिश्ते और तेजी से बढ़ते हैं? प्रमित जी, क्या अब यह मान लिया जाए, क्योंकि मैं एम्बेसडर मल्होत्रा के पास भी आऊंगा, उनसे मैं खासतौर पर बांग्लादेश का मुद्दा या कुछ इस तरह के मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन रिपब्लिकन अगर सत्ता में आते हैं तो क्या भारत के साथ रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं? Definitely, see, in Republican Party culture, it is there that the merit is very well rewarded. And Trump साहब का भी वो अप्रोच पहले से ही है, irrespective of his party lines. He is very clear. If you are meritorious, you will be rewarded, you will be respected. So it's not that he's very hardcore anti anybody, but उनको पता है कि हिंदुस्तानी अमेरिका के प्रोग्रेस के लिए, अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए, Indian talent is extremely important. Yeah, as you might knowing that there are only 1.5% of Indians in the whole of America. We are not in huge number, but 1% of Indians pay 6% of taxes in America. सही बात है। 1% हम 6% का टैक्स अमेरिका को देते हैं। वी आर नॉट फ्री टेकर्स। भाई दूसरे देशों के कई लोग आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में रहने लग जाते हैं। दे आर टेकिंग लॉट ऑफ मनी व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द टैक्स पेयर, एंड दैट्स वेयर ही रिस्पेक्ट्स इंडियंस। एंड यू हैव सीन दैट नॉट ओनली जस्ट इन private sector, now in the research organization, in government organizations, Indians are doing extremely well. There are more than 110,000 doctors, and he respects that all of it. अपने जो भी दिवाली के समय जब दिवाली सेलिब्रेशन जब उन्होंने किया, तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा ट्वीट दिया which has been liked by every single Indian. नहीं, और एक और बात जिसका असर क्या हिंदू अमेरिकन पर या इंडियन अमेरिकन पर पड़ा था, जहां उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। तो एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसका मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया, वो क्या 68% जो भारतीय डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं आमतौर पर, उसको 68 से 60% या और नीचे लाना, वो उनकी कोशिश थी? या फिर जो सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन हैं वो असल में रिपब्लिकन होते जा रहे हैं? और क्या अमेरिका की उस नीति में अब हम परिवर्तन देख सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो सेंटिमेंटल, जैसे मैंने बोला, कुछ होते हैं कोर इश्यूज, कुछ होते हैं इमोशनल, सेंटिमेंटल और माहौल बनाने वाले। तो जाहिर है ये हिंदू वोटर्स जो हैं अमेरिका में किसी हद तक जरूर इन्फ्लुएंस किया होगा कि देखिए ये हिंदू सिंपैथाइजर हैं। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि ऐसा कह के उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को भी किसी हद तक तो डिस्प्लीज भी किया होगा। तो कुछ सोच के ही उन्होंने कहा जो कहा, और आगे किस हद तक वो अपनी इस पॉलिसी को चलाएंगे वो देखने वाली बात है। और दूसरी बात आपने जो कही
सॉरी, आपने एक और पॉइंट पूछा था। जी, जो अमेरिका, देखिए जो भी नए राष्ट्रपति बनेंगे, अब कहा तो यही जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो अमेरिका जो भारत को एक तरह से कहा जाए बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार थी शेख हसीना की, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के डीप स्टेट ने उस सरकार को हटाकर, और जिस तरह से जो बाइडेन खूब गलबैयां कर रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ, और जिस तरह से वहां रेडिकल इस्लामिस्ट आते जा रहे हैं बांग्लादेश में, जो भारत की स्वतंत्रता के, भारत की संप्रभुता के लिए एक बॉर्डर एरियाज में प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप उस नीति को परिवर्तित भी कर सकते हैं, और क्या वहां पर भी जो भारत को एक तरह से तंग किया जा रहा था अलग अलग मुद्दों पर, हमारे आंतरिक मुद्दों पर दखलंदाजी जो हो रही थी, अगर कमला हैरिस आती तो और ज्यादा होता, क्या उस पर अंकुश लगेगा? जी गौरव, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। मैं ये पॉइंट उठाने वाला था कि डेमोक्रेट्स जो है बाय हैबिट वो दे एंड अप हमारे जैसे अंदरूनी मामले में उसमें इंटरफियर करने के, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, कश्मीर हो। हर बार वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, एनुअल रिपोर्ट्स रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर सवाल उठाएगा, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर सवाल उठाएगा। तो ये इरिटेंट्स है, और ऑफ लेट जो उन्होंने कानून को लेके हमें पिन पिकिंग करनी शुरू की है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो कनाडा को भी प्रोवोक कर रहे हैं निज्जर के केस में भारत को एम्बेरस करने के लिए। तो मुझे लगता है ये इरिटेंट्स जो हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये कम हो जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों की वैल्यू नहीं देखते हैं। वो ट्रांजैक्शनल है, डील मेकर हैं। वो ये देखते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है रिश्तों में या फायदा हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो हटो पीछे। और दूसरा ये है कि जानकारों को ये भी मानना है कि चूंकि बांग्लादेश ने अमेरिका को मना किया था एक आइलैंड पे स्पेस देने के लिए, तो उसकी वजह से उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा, या शेख हसीना ने कुछ स्ट्रांग पोजीशन ली थी। तो हो सकता है आने के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी थोड़ी पोजीशन बदले। बट मुझे लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश उनकी ओवरऑल स्कीम में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। वो तवज्जो देंगे नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक ऐसे इंसान बैठे हुए हैं पावर में, जो आप कह सकते हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब न्यूक्लियर बटन उनके हाथ में है। पिछली बार उन्होंने इंगेज किया था, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा कंट्रोल करने, उन्हें इंगेज करके अगर वो इस तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कुछ थोड़ा बहुत कर सकेंगे, तो ये उनकी कोशिश रहेगी।